हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का फैसला। अगले 2 माह में वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंचेंगी। साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की खरीदारी पर खर्चा $1.5 अरब आएगा। खरीदारी और मुल्क में लाने की जिम्मेदारी NDMA की होगी। विफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि ईद उल अजहा पर ईद उल फित्र जैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। कोई रह ना जाए, सबको मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ, लेकिन एहतियात अब भी जरूरी है। सिंध हुकूमत का बड़े शॉपिंग मॉल्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। शाम 6 बजे बाजार बंद करने, 8 बजे गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकशाफ। कौमी राबता कमेटी के इजलास को बताया कि हमारे कोरोना अस्पतालों में भी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सिंध में नए केसेस की वजह से अस्पतालों पर दबाव है। भारतीय किस्म का कोरोना वायरस सिंध भी पहुंच गया। महकमा सेहत ने इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 43 जिंदगियां ले गया। मजीद 2100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग ज़रूरी है। 1968 में पाकिस्तान की मईशत 4थे नंबर पर थी। सारे एशियन टाइगर हमसे बहुत पीछे थे। जब भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आता था तो लगता था किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क आ गए। देखते ही देखते भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गए। 1985 के बाद पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हुआ। बिजली भी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई, जिसकी वजह से आज खत्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। जो इकदाम 50 साल पहले करने चाहिए थे अब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम बन रहे हैं। 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। हम वक्त मुद्दती मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल न कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा कि वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया, हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मंसूबाबंदी नहीं थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3 साल हो गए ये हमारे 12वें 5 साला मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म से मुतालबा। कहा उनके साथ सियासत नहीं बल्कि इंसाफ किया जाए। 2-2.5 माह हो गए, आते हैं तारीख मिलती है चले जाते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र की तफ्तीश मुकम्मल हो गई, लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। कुछ बातें ऐसी मालूम है जो वो मीडिया को नहीं बताना चाहते। क़यास राई है कि रिपोर्ट इनके लिए मुस्बत है। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस मुल्क में इंसाफ का आलम यह है कि डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों से बाहर जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर वार। कहा कि वज़ीर आज़म को मुल्क के मुआशी हालात का पता ही नहीं। इधर की बातें उधर करने से मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत का कोई मुआशी कदम ऐसा नहीं जो मुल्क को बेहतरी दे सके। पीपल्स पार्टी और ANP के बारे में कहा कि दोनों ने PDM को छोड़ दिया। उनके रास्ते अलग हैं, इनको अपना रास्ता मुबारक हो। मईशत दुरुस्त में गामजन है। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जमानों के इजलास से खिताब। टैक्स देने वाले अफराद के लिए आइंदा बजट में रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। टैक्स गुजारों को क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बजट में 10 गैर ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की सिफारिश। 5 से 6 ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे। 5 लाख रुपये माहाना की ट्रांजैक्शन का डेटा FPR को ना देने की सिफारिश। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा, चीनी, दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका। इजाफी गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी को हुकूमत यकीनी न बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर तंज। कहा, तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, इसीलिए वफाकी हुकूमत इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का मजबूत कला है, कारकुन इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चलाएं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा कि IMF पर दोनों के बयानात हैरत अंगेज हैं। ऐसी बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। पाकिस्तान ने आज तक IMF से $13.5 अरब से ज्यादा लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में वोटों में रद्दोबदल कर रही है, वफादारियां तब्दील करवा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का इल्ज़ाम। कहा कि मौजूदा हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। अमरीका में कोरोना की वजह से इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, लेकिन NCOC आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने का कह रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वक्त कोरोना नहीं था? हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी करना चाहती है। सेनेट इजलास में ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जो रिपोर्ट ऐवान में पेश नहीं हुई उस पर बहस की जा रही है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि रिपोर्ट ऐवान में पेश कर सकते हैं, बहस ब्रॉडशीट रिपोर्ट पर थी, शुरू करप्शन पर हो गई। मोहसिन अजीज बोले, बेईमान लोग गिद्ध और गीदड़ों की तरह मुल्क को लूट रहे हैं। सेनेटर अफतानुल्लाह ने कहा कि इस हुकूमत के दिमाग में नवाज शरीफ और मरियम नवाज घुसे हैं। कायदे ऐवान वसीम शहजाद बोले कि आईना दिखाया जाए तो आईना तोड़ने से हल नहीं मिलता। तनख्वाहों से काटे गए अलाउंसेस वापस दिए जाएं। सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के असातिज़ा का पेशावर में एहतजाज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज, 10 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। SSP ऑपरेशन यासिर आफरीदी का कहना है कि मुजाहिरीन के मुंतशिर होने पर खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने शेलिंग और तशद्दुद को अफसोसनाक करार दिया। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, इधर राबता उधर शिकायत और मसला हल हो गया। वज़ीर आज़म को फ़ोन पर SSP के भाई के बारे में शिकायत लगाने वाली खातून आयशा को CCPO लाहौर ने रकम वापस दिलवा दी। खातून ने वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा था कि SSP के भाई ने किराए और घर की मुरम्मत की मद में 5 लाख रुपए मांगे थे। IG पंजाब ने कहा कि खातून ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन मुद्दई ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। वज़ीर आज़म को शिकायत के बाद इमरान असगर से घर खाली करा लिया गया। विद इन आवर्स जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मैं घर पे आए थे। आज सुबह जो है CCPO साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई है। मैं सेटिस्फाइड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात की तैयारी के लिए स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। कोयटा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू। बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे पहले ही खोले जा चुके हैं। लाहौर में इंटर के इम्तहानात 26 जून और मैट्रिक के इम्तहानात 14 जुलाई से होंगे। कराची में 24 घंटों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद जाँ बहक। डिफेंस में डाकुओं ने एक दुकानदार की जिंदगी छीन ली। फरार होते हुए दीगर दुकानदारों ने दबोच लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस पहुंची, आवाम से छुड़वाकर डाकुओं को थाने मुंतकिल कर दिया। शाहराह फैसल पर डकैत की फायरिंग से कार सवार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे, मुज़ाहमत पर फायरिंग करते हुए भाग गए। जौहर मोड़ पर गुज़श्ता रात डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी वजीहुल हसन का इंतकाल, दूसरा जख्मी ज़ेरे इलाज। लाहौर में चीनी बाशिंदे को लूटकर फरार होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक डाकू हलाक और इसके 2 साथी जख्मी हुए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। चीनी बाशिंदे से छीना गया बैग बरामद कर लिया गया। डाकू चीनी शहरी से 7 लाख रुपए नकद छीन कर भागे थे।
तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम लगाया कि स्क्रूटनी कमेटी हक़ाइक़ को छुपा रही है, कोई भी बैरून मुल्क अकाउंट नहीं दिखाया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने PTI की असल बैंक स्टेटमेंट दिखाने की दरख्वास्त कबूल नहीं की। मामला इलेक्शन कमीशन की साख का है, कल को सवाल उठेंगे। फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग की गई है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। गवादर पोर्ट के जरिए सामान की तहसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। 60 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत 12,000 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। गवादर फ्री जोन के फ़ेज़ 2 की तैयारियाँ हो रही हैं। अक्टूबर में वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। कराची में तवील और गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी की गवर्नर हाउस तलबी। लोड शेडिंग पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बरहम शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का वफाकी वजीर हमाद अजहर से भी फोन पर राबता। लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर बनाने और के इलेक्ट्रिक के मामलात में बेहतरी लाने पर जोर। हमाद अजहर ने भी मोनस अलवी को मौके पर ही हिदायत जारी की। लाहौर में तेज आंधी, हवा की रफ्तार 111 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। आंधी से 100 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। रात को बारिश का भी इम्कान। सरगोदा शकरगढ़ में भी आंधी के साथ तूफानी बारिश। गुजरावाला में बारिश और हाफिजाबाद में बारिश के साथ जालाबारी। मरी और नथिया गली और मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध हुकूमत ने बैराजों का दौरा करने की वज़ीर आला पंजाब की पेशकश मुस्तरद कर दी। पानी के मामले पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा कि 3 जून को लाड़काना, 5 जून को ठट्टा और बदीन, 9 जून को सखर और 15 जून को कराची में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल ने कहा कि पंजाब के दौरे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब चश्मा जेहलम लिंक कैनाल, TP लिंक कैनाल में पानी छोड़ने का जवाब दें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म तमाम सूबों को पानी के मामले पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। तमाम सूबों को सहूलत फराहम करने को तैयार हैं। इमरान खान तमाम किसानों का सोचते हैं। ऑपोजिशन ऐसा तासुर पेश ना करे जिससे मुल्क को नुकसान हो। डैम्स की तामीर से तमाम सूबों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा कि हुकूमत किसी भी किसान का हक मारने का सोच भी नहीं सकती। इरसा का कहना है कि पानी की कमी 32% से कम होकर 18% रह गई। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई। सूबों के पानी के हिस्से में इजाफा कर दिया। पंजाब के हिस्से में 18,000 क्यूसेक और सिंध के हिस्से में 35,000 क्यूसेक पानी का इजाफा किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म को गडानी में लंगर अंदाज बहरी जहाज़, इस पर मौजूद ख़तरनाक मादे और मैरी टाइम के इक़दामात से आगाह किया। एक बयान में अली ज़ैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म को मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के क़याम से भी आगाह किया। कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की अदालत के दौरान चंद जमातों के इकट्ठ को हम नहीं मानते। आसिफ जरदारी ने शदीद बीमारी के दौरान मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं दी, ना ही वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नायब अदालतों से अजीब अजीब फैसले आते हैं तो कोई वजह नहीं देता। मरियम नवाज के फैसले में कहा गया गिरफ्तारी के लिए 10 रोज पहले इत्तला देनी है। पीपल्स पार्टी पर डील का इल्जाम लग जाता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक़ का गला काटने के लिए छुरी तेज कर रहे हैं। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मीडिया मार्शल लॉ काबिल मजम्मत है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असेंबली से पास होने के बाद इस ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा मयार है। ये कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलतें मिलेगी।
3 हफ्तों के प्रोग्राम में पहले हफ्ते गलियां, बाजार और मोहल्ले साफ किए जाएंगे। दूसरे हफ्ते में पानी की फराहमी और निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और तीसरे हफ्ते में सरकारी दफातर, स्कूल्स और दीगर इमारतों पर रंग रोगन और सफाई होगी। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नून लीग के 5 साला दौर में तरक्की की औसत शरह 4% से जायद थी। तहरीक इंसाफ की 3 साल में 2% से कम रही। नून लीग ने 2100 अरब रुपए सालाना कर्ज लिया, जो मोटरवेज, बिजली और सीपेक मंसूबों पर खर्च किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से कम वक्त में 13,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी और कुछ नहीं बनाया। नून लीग हुकूमत के आखिरी साल में महंगाई 3.9% पर ले आई। तहरीक इंसाफ के 2 साल में 10% से ज्यादा है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड के साथ तालीम और सेहत, तिजारत और सरमायाकारी के तमाम शोबों में इजाफा किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी और अमन अमान की बेहतरी के लिए सख्त इकदाम किए हैं। जो इस हुकूमत की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर इस साल नाज़िरसानी अहसन इकदाम है। डीजल की कीमत में कल से 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बच्चों को भी लपेट में ले लिया। मई में महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में 8,000 से ज़्यादा बच्चे वायरस में मुब्तला हुए। रियासत में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया। यूपी के कई शहरों में भी कर्फ्यू बरकरार। उड़ीसा में 17 जून और तेलंगाना में 9 जून तक लॉकडाउन में तोसी। दिल्ली में 42 रोज़ बाद पाबंदियों में जुज़वी नरमी। एक रोज़ में 1.5 लाख अफराद मुतासिर, 3,000 से ज़्यादा जान से गए। बांग्लादेश ने सफरी पाबंदियाँ 14 जून तक बढ़ा दी। चीन में एक जोड़े को 3 बच्चों की इजाज़त देने का ऐलान। मंजूरी सदर शी जिनपिंग के ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। चीन ने 2016 में एक बच्चे की पुरानी पॉलिसी बदलकर जोड़ों को 2 बच्चे की इजाज़त दी थी। 3 बच्चों की इजाज़त शरह पैदाइश में कमी के बाद दी गई। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं।